बैठिए। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस गया धाम में। आप सबके आशीर्वाद से मैं कुछ आप लोगों की सेवा करने का प्रयास करूंगा, वाणी सेवा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण। आप सब कंफर्टेबल है? किसी को नींद तो नहीं आ रही? थके हुए तो नहीं है? ट्रेन में अच्छी सी नींद आई थी? कुछ मैं भगवान विष्णु के चरणों के महिमा और विष्णुपाद गया धाम का के महिमा के बारे में चर्चा करूंगा, और कुछ जगह आप जाएंगे उसके बारे में भी प्रयास करूंगा चर्चा करने के लिए। तो आप में से कितने लोग जानते हैं कि एक किताब है चैतन्य मंगल करके? बहुत कम लोगों को पता है। तो चैतन्य मंगल जो है वो लोचन दास ठाकुर ने लिखे हैं। आप में से कितने लोग बंगाल से हैं? सभी ना? तो जो चैतन्य मंगल है, उस चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर जो वर्णन कर रहे हैं कि एक बार नारद मुनि वो आए इस धरातल पर जीव के दशा देखने के लिए। तो जब वो आए तो उन्होंने देख के बड़े दुखी हो गए कि ये जीव का क्या दशा हो गया है, कलयुग में जीवों का क्या दशा हो गया है। सभी अपने भौतिक कर्म में लगे हुए हैं और भगवान की भक्ति का नामो निशाना कहीं पे भी नहीं है। सब विवाह व्रत यही सब जो है, जन्म उत्सव, यही सब उत्सव मनाने में लगे हुए हैं। तो ये देख के बड़े दुखी हुए और नारद मुनि वो सोचे कि चलो मैं अपने एंड से थोड़ा प्रयास करता हूँ भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने जो है बहुत प्रयास किया, भगवान का नाम लेकर, वीणा बजा बजा कर। आप लोग एक भजन सुने होंगे, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। सुने होंगे। तो इसी प्रकार नारद मुनि वीणा बजाते बजाते भगवान का नाम ले रहे हैं। तो क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, तो जैसे ही वो भगवान का नाम लेते हैं तो आप लोग सुने होंगे, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिक्षाष्टकम में, नयनम गलद सुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकेन चितं बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। अर्थात भगवान का नाम लेते हुए क्या होता है कि ये होना चाहिए, आंखों से अश्रु निकलना चाहिए, कंपन होना चाहिए शरीर में, गला जो है वो रुद्ध हो जाना चाहिए। तो इसी प्रकार नारद मुनि इस प्रकार का लक्षण को प्रकट कर रहे थे और रो रहे थे, लौट रहे थे। तो जब ये जो भौतिकवादी लोग उसको देखते हैं, कहते हैं शायद पागल है, स्क्रू ढीला है, क्यों ये रो क्यों रहा है। वो समय में जो भौतिकवादी लोग देखते हैं ना कि ये लोग नाच रहे हैं, गा के कीर्तन कर नाच रहे हैं, नाच क्यों रहे हैं। मतलब उनको पता है कि नाचना सिर्फ कहाँ पे है, शादी ब्याह में नाचना है कि नहीं।
बट ये भगवान का नाम लेते हुए नाचना, ये तो उनको पचता नहीं है। या तो कुछ लोगों को पता है नाचना तब होता है जब कुछ पढ़ता है तब तक नाचना होता है। ऐसे कैसे नाचेगा व्यक्ति, है कि नहीं? तो इसी प्रकार जब नारद मुनि नाच रहे थे, ऐसे रो रहे थे, तो लोग ने सोचा कि शायद थोड़ा ढीला है। तो आप सबको हिंदी समझ में आ रहा है ना? किसी को ऐसा तो नहीं कि हिंदी समझ में नहीं आ रहा है? सबको हिंदी समझ में आ रहा है ना? तो क्या हुआ कि फिर नारद मुनि देखे कि ना, ये मेरे बस की बात है नहीं। अब नारद मुनि सीधा गए कहाँ? द्वारका। अपना एयरलाइंस में पकड़ के सीधा चला द्वारका। अब हम कैमरा लेके जाते हैं द्वारका में। अभी नारद मुनि वहाँ से आ रहे हैं, अब हम तुरंत कैमरा लेके जाते हैं कहाँ? द्वारका में। द्वारका में क्या है? तो भगवान उस दिन रुक्मिणी माता को पता चला कि अभी भगवान मेरे महल में आ रहे हैं। तो हालांकि रुक्मिणी माता के लाखों दासियां थी और पूरा महल एकदम नीट एंड क्लीन था, फिर भी रुक्मिणी माता क्या करती कि अपने हाथों से कोना कोना वो साफ करती है। भगवान अभी आ रहे हैं और भगवान को कैसे स्वागत किया जाए उसके लिए सब कुछ व्यवस्था करती है। लाइट है ना, जैसे सूदिंग लाइट, सूदिंग म्यूजिक, इसी प्रकार व्यवस्था करके रखती है। और समय पर भगवान आते हैं। जैसे भगवान आते हैं तो स्वागत करती है और करने के बाद उनको आसन में बिठाती है और बिठा के उनके चरणों को अपने छाती पर लगा के फिर वो रोने लग जाती है। तो भगवान समझ नहीं पाते कि ये रो क्यों रही है। मैं तो अभी आया हूँ, मैं जब आया हूँ इसको तो खुश होना चाहिए, ये रो क्यों रही है? तो ऐसा कभी आप पढ़े होंगे, भगवान एक बार कभी मजाक किए थे रुक्मिणी माता के साथ। कितने लोगों को पता है? भगवान कभी मजाक किए थे, अरे तुम फंस गई मुझे शादी करके, है ना, तुम्हें तो अच्छा किसी से शादी करना चाहिए, अभी भी समय है, चले जाओ और किसी से शादी कर लो। इसी प्रकार का एक बार है कि ना, पति पत्नी में थोड़ा होता है ना, थोड़ा ऐसे होता है तो थोड़ा मजा आता है कि संबंध में थोड़ा रस आता है। तो उस दिन रुक्मिणी माता बहुत रोई थी। तो भगवान ने सोचे कि शायद उसी बात को याद करके रो रही है। तो भगवान ने कहा कि तू क्यों रो रही है, कि शायद उस बात को याद करके आप रो रही है क्या? मैं तो वो मजाक कर रहा था, मैं थोड़ी कि ऐसा सही में कह रहा था। तो रुक्मिणी माता के नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, मैं इसलिए रो रही हूँ कि ये जो चरण मेरे पास है, कुछ समय के बाद ये चरण जो है मेरे से अलग चला जाएगा, अलग हो जाएगा। मैं उस विरह को याद करके रो रही हूँ। तो भगवान फिर थोड़ा सोचने लगते हैं। फिर भगवान कहते हैं, एक बात बताओ, ये चरणों में है क्या? मेरे चरणों में है क्या? कई बार भगवान भी खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चरण में है क्या। करके क्या करते हैं, अपने जो चरण का जो उंगली को खुद चूसने लगते हैं। क्या रस है इसमें, ये भक्त लोग पागल हो रहे हैं इस चरण के पीछे। तो जैसे ये पूछते हैं भगवान, तो रुक्मिणी माता कहती है कि मतलब आप परम भगवान हैं, आपको ये संसार में सब कुछ पता है, लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है, आपको अपने चरणों की महिमा नहीं पता है। तो भगवान कहते, अच्छा ऐसा कोई कुछ है क्या जो कि मुझे नहीं पता? नहीं, आपको नहीं पता। फिर वो चरणों की महिमा के बारे में बताती है कि कैसे आपके चरणों से जो है गंगा जी निकली है, वो तीनों लोग को शुद्ध कर रही है। और इसी प्रकार वो कहती है, और फिर कहती है
कहते कि आपको अगर अपने चरणों की महिमा जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, राधा भाव विकसित करना पड़ेगा। जब आप राधा भाव को विकसित करेंगे तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, आप अपने चरणों की महिमाओं को जान पाएंगे। क्योंकि राधा रानी लक्ष्मी ये सब जानते हैं आपके चरणों की महिमा। तो इसी प्रकार ये वार्तालाप चल रही है और उसी समय नारद मुनि का फ्लाइट लैंड कर जाता है और नारद मुनि सीधा बिना परमिशन, क्योंकि वो किसी से परमिशन लेते नहीं है, वो कहीं पे भी घुस जाते हैं, सीधा अंतपुर में जो है घुस जाते हैं। और जब घुस जाते हैं तो भगवान देखते हैं कि नारद मुनि जो है वो क्या है, बहुत ही परेशान नजर आ रहे हैं। तो भगवान ने क्या हो गया नारद मुनि, आज आप इतना परेशान क्यों हैं? तो बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कि नारद मुनि बोलते हैं कि देखिए कलयुग का सीन मैं अभी देख के आया हूँ, बड़ा बुरा हाल है, कहीं पे भक्ति का नामो निशाना नहीं है। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया, इसलिए आपको खुद चलना पड़ेगा कलयुग को के लोगों को उद्धार करने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि अभी मैं सुन ही रहा था, अपने रुक्मिणी के मुख से मेरे चरणों की महिमा सुन रहा था, तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया हूँ कि मैं अपना भक्त बनकर आऊँगा और अपने चरणों की पूजा करूँगा और अपने चरणों की भक्ति करूँगा, और वो है गौरांग महाप्रभु। तो उस समय फिर वो महाप्रभु का मतलब महाप्रभु किस रूप में आएंगे, दर्शन कराते हैं। तो नारद मुनि देखते हैं और रुक्मिणी माता को दर्शन देते हैं। तो यहाँ से फिर महाप्रभु प्रकट होते हैं, निमाई के रूप में प्रकट होते हैं सची माता के घर। लेकिन बचपन से क्या कर रहे हैं, विद्यारस का आस्वादन कर रहे हैं। निमाई पंडित बन के रहते हैं, भक्त लोगों को बड़ा परेशान करते हैं, संस्कृत का तर्क करके भक्तों को बुलाएंगे और बुलाएंगे, कुछ श्लोक बोलेंगे और वो अगर सही बताएगा तो उसको बोलेंगे तुम गलत बोले हो, फिर उसको प्रमाण कर देंगे कि कैसे तुम गलत बोले हो। फिर वो कहेगा हाँ मैं गलत बोला था, नहीं तुम सही बोले थे। फिर उसको दूसरे एंगल से समझाएंगे कि नहीं तुम कैसे सही हो, वो कहेगा अच्छा मैं तो सही हूँ, फिर कहेगा नहीं तुम गलत हो। इसी प्रकार घुमा देते थे लोगों को। तो आप लोग जानते हैं केशव कश्मीर को भी हराया, कितने बड़े पंडित थे वो, और भक्तों को बड़े परेशान करते थे। और भक्त लोग सोचते थे कि अरे निमाई इतना इंटेलिजेंट है, इतना सुंदर चेहरा है, ये कब भक्त बनेगा? अगर ये भक्त बन जाएगा ना तो काफ़ी प्रचार कर पाएगा, ये ऐसे सोच रहे थे। लेकिन भक्त लोग भी खुद नहीं आते थे। कई बार ऐसा हुआ कि एक बार मुकुंद को पूछे महाप्रभु गंगा जी के तट पर, बोले ये गदाधर जो है वो मुझे देख के दूसरे रास्ता में क्यों चला गया? मुकुंद कहता मुझे क्या पता। बोले वो इसलिए गया है कि मैं उसको परेशान करता हूँ। और तुम लोग सोच रहे हो क्या, सोच रहे हो कि जो है मैं भक्त नहीं बनूंगा? अरे एक दिन ऐसा भक्त बनूंगा ब्रह्मा शिव तक आएंगे मेरे से भक्ति सीखने के लिए। तो बाकी भक्त सोचते हैं तो फेंकू है फेंक रहा है। तो इसी प्रकार करते करते जगन्नाथ मिश्र जो है अब प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि विश्वरूप संन्यास ले लेते हैं। तो जब विश्वरूप संन्यास ले लेते हैं तो उस दुखी होकर फिर जगन्नाथ मिश्र प्रकट हो जाते हैं। जैसे जगन्नाथ मिश्र प्रकट हो जाते हैं तो महाप्रभु सची माता से परमिशन लेकर फिर आते हैं गया धाम।
तो आते आते वो भागलपुर पहुँचते हैं, कन्हाई नटसला पहुँचते हैं, कन्हाई नटसला से भागलपुर पहुँचते हैं। भागलपुर में जो है वहाँ पे मधुसूदन मंदिर है, उसमें दर्शन करते हैं। वहाँ पे मंदराचल पर्वत है, जिस पर्वत को जो है समुद्र मंथन में व्यवहार किया गया था। तो वहाँ पे दर्शन करके फिर भगवान जो है पहुँचते हैं यहाँ पे पुनपुन नदी, पटना के पास पुनपुन नदी है। पुनः पुनः पाप धोती है, तो इसलिए पुनः पुनः से पुनपुन, तो वहाँ पहुँचते हैं। वैसे गया श्राद्ध का यही विधि है कि पहले पुनपुन नदी में तर्पण करके फिर आना चाहिए, गया धाम में आना चाहिए। तो इसी प्रकार महाप्रभु वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच के फिर गया धाम में प्रवेश करते हैं। गया धाम में प्रवेश करने से पहले महाप्रभु धाम को प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार शिक्षा देते हैं कि कोई भी धाम में हमें प्रवेश करने से पहले धाम को प्रणाम करना चाहिए। तो यहाँ प्रवेश करके महाप्रभु ब्रह्मकुंड में स्नान करते हैं, और ब्रह्मकुंड में स्नान करके फिर वो जाते हैं विष्णुपाद का दर्शन करने के लिए। और जैसे ही जाके वो विष्णुपाद का दर्शन करते हैं, ये थोड़ा सा चूं चूं क्यों हो रहा है, थोड़ा सा आवाज़ कम कर दिया मेरे को। हरे कृष्णा, ठीक है। तो जैसे ही वो विष्णुपाद में पहुंचते हैं, तो विष्णुपाद में सारे ब्राह्मण घेरे हुए रहते हैं भगवान विष्णु का चरणों को। और वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि विष्णुपाद का महिमाओं का वर्णन करते हैं कि यही वो विष्णुपाद है, जिनको जो है शिव जी ने अपने सिर पर धारण किए हैं। गंगाधर बन गए शिव जी। और इसी को बलि महाराज अपने सिर पर धारण किए थे। इसी को लक्ष्मी जी जो है हमेशा सेवा करती रहती है। लक्ष्मी जी जानते हैं, लक्ष्मी जी जो है क्या है, चंचला है। लक्ष्मी क्या है, चंचला है। मतलब आप देखेंगे आपके पास सुबह 10 रुपये का नोट होगा, वो रात तक वो पता नहीं कितने 100 लोगों के पास चला गया होगा, है कि नहीं। तो लक्ष्मी क्या है, वो चंचला है। लेकिन चंचला लक्ष्मी जो है वो स्थिर हो जाती है भगवान के चरणों की सेवा करके, है ना। तो इसलिए एक भजन हम सुनते हैं ना, चंचल मन को केंद्रित कर दो श्री हरि जी के चरणों में। तो मन अगर चंचल है तो उसका उपाय क्या है, भगवान के चरणों की सेवा करो, भगवान के चरणों को ध्यान करो, भगवान के चरणों को का यश को बताओ, लोगों को कीर्तन करो। तो जैसे ही वहाँ पे है ना, तो इस प्रकार चल रहा है कि भगवान के चरणों का ये महिमा है। और ये जो है लक्ष्मी जी इसको सेवा करती है। सारे जो है योगी लोग इसी को हृदय में धारण करते हैं। तो जब ये सब होता है तो उसी समय तो इसको जब भगवान सुनते हैं, चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं, तुरंत उनके आंखों में आंसू आ जाता है। तो देखिए यहाँ तक कहाँ क्या थे, निमाई पंडित थे, लेकिन पहली बार भगवान विष्णु का चरणों को दर्शन करके महाप्रभु के आंखों में आंसू आ रहा है। तो अब निमाई पंडित क्या बन गए, भक्त बन गए, अपने भक्त रूप में उन्होंने प्रकट किए। वो कनेक्शन है कहाँ से, वो जो चरण का जो चर्चा चल रहा था। तो जैसे ही चरणों को देखते हैं तुरंत वो अपने आप को भक्त रूप में प्रकट करते हैं, और ऐसा अश्रु निकलता है आंखों से, ऐसा लगता है कि जैसे दूसरी गंगा जी निकल रही है। ब्राह्मण लोग भी देख के एकदम हैरान कि ये क्या है, ये तो अद्भुत रूप है ये। तो उसी समय ईश्वरपुरी पाद वहाँ पे पहुँचते हैं, और ईश्वरपुरी पाद से मिलन होता है महाप्रभु का। फिर महाप्रभु ईश्वरपुरी पाद को भी ये बोलते हैं कि अब मेरा गया आना सफल हुआ। क्यों, क्योंकि मैंने आपके चरणों को दर्शन किया। तो इसलिए हमारा तीर्थ सफल होता है जब हम किसी भक्त के चरणों को दर्शन करते हैं या भक्त के चरणों को सेवा करते हैं। तो उसके बाद फिर ईश्वरपुरी पाद से परमिशन लेकर महाप्रभु जाते हैं यहाँ पे
सब जगह में श्राद्ध करने के लिए जाते हैं, पिंडदान करने के लिए जाते हैं। तो अक्षयवट, विष्णुपाद, फल्गु, उत्तर मानस, दक्षिण मानस, भीम गया, राम गया, हैं, और युधिष्ठिर गया। तो ये सब जगह क्यों है? क्योंकि ये जगह में सब आए थे, भीम जी आए थे जहाँ, तो वहाँ पे भीम गया है। जहाँ युधिष्ठिर महाराज आए थे वो जगह का नाम है युधिष्ठिर गया है। जहाँ पे भगवान राम आए थे वहाँ पे राम गया है। सीता कुंड है, आज आप शाम में जाएंगे दर्शन करने के लिए, सीता कुंड है ना। सीता कुंड भी सीता माता वहाँ पे जो है पिंडदान दी थी, और उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल से बताया हूँ। उसमें आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया हूँ कि क्या महिलाएं पिंडदान कर सकती है, इस प्रकार एक मैंने वीडियो बनाया हूँ, उसमें मैंने डिटेल से बताया हूँ। तो इस प्रकार महाप्रभु जैसे वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं 17 जगह में उन्होंने पिंडदान करते हैं। उसके बाद में महाप्रभु वापस आते हैं, वापस आके फिर जो है ईश्वरपुरी पाद को सेवा करते हैं, और दूसरे दिन फिर महाप्रभु यहाँ पे दीक्षा लेते हैं। उनसे प्रार्थना करके, ईश्वरपुरी से प्रार्थना करके, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। ईश्वरपुरी पाद कहते हैं कि दीक्षा क्या, तुम अगर जान मांगोगे तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। दीक्षा तो बहुत छोटी चीज़ है। तो फिर दीक्षा है ना, दीक्षा वहाँ पे दिया जाता है, मतलब महाप्रभु को दीक्षा देते हैं। और दीक्षा जैसे ही देते हैं तो महाप्रभु जो है वो रोने लगते हैं और महामंत्र का जप करने लगते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार महामंत्र का जप करके बाद में फिर महाप्रभु जाते हैं, बनारस जाते हैं, और बनारस जाके वहाँ पे ईश्वरपुरी पाद को प्रकाशानंद सरस्वती को बताते हैं कि मैंने एक बार गुरु से पूछा था, किबा मंत्रो दिलो गुसाई, किबा तार बल, जपित जपित मोई होइलो पागल, कि कैसे मंत्र आपने दे दिया कि मैं तो पागल हो रहा हूँ। तो इस प्रकार वहाँ से फिर जब महाप्रभु पहुँचते हैं, नवद्वीप में पहुँचते हैं, तो देन ही बिकेम ए डिफरेंट पर्सनालिटी। मतलब अलग, लोग कहें कि क्या हो गया इसको, गया जाके इसको ऐसा परिवर्तन आ गया इसमें, है कि नहीं। इस प्रकार आप भी प्रार्थना कीजिए कि गया में जाने के बाद भक्ति में और आगे बढ़े आप लोग, महाप्रभु की कृपा से। तो इसी प्रकार ये महाप्रभु का जस्ट मैं पास टाइम बताया कि कैसे ये विष्णुपाद का क्या महत्व है। विष्णुपाद ये साक्षात विष्णुपाद है। वैसे ये जो गया धाम है ये गया असुर के नाम पर पड़ा है। गया असुर जो है उनको असुर का शरीर मिला था, लेकिन थे वो भगवान विष्णु के भक्त। जैसे प्रहलाद महाराज हुए, वृतासुर हुए, ये सब जो है असुर के शरीर में होते हुए भी ये लोग क्या थे, भगवान के भक्त थे। तो इसी प्रकार गयासुर भी भगवान के भक्त थे। एक समय उनका मन हुआ कि चलिए जो है भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, तपस्या करते हैं, भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं और कुछ ऐसा करते हैं ताकि जीव का कल्याण हो। तो उन्होंने बहुत तपस्या किए, तो भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले कि क्या चाहिए बोलो। बोले आप जो है मेरे हृदय में प्रकट हो जाइए, और लोग अगर मुझे छुएंगे, मुझे दर्शन करेंगे, तो उनको नरक जाना नहीं पड़ेगा। तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और तथास्तु कर दी। और यही हुआ, और सबको पता चल गया क्या, गयासुर को दर्शन करने से, उनको छूने से नरक नहीं जाना पड़ेगा। लोग भर भर के पाप करते थे और आके जो है ऐसे करते थे तो नरक जाना नहीं पड़ता था। तो यमराज जी डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि यमराज जी का काम है सुधारना लोगों को, पापियों को सुधारना, लेकिन वहाँ पे खाली पड़ने लगा। तो यमराज जी गए, ब्रह्मा जी को बोले, तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करते हैं, उसको कैसे करके एक जगह में इंगेज कर देते हैं ताकि ये ज़्यादा घूम ना सके। तो ब्रह्मा जी आके बोले कि तुम्हारा शरीर जो है बड़ा पवित्र है, और हम बहुत विशाल शरीर था उसका, 5 कोस उसका शरीर था, है ना। तो बोले कि तुम्हारे शरीर के ऊपर हम यज्ञ करना चाहते हैं। तो खुश हो गया कि चलो,
और महत् कार्य होगा मेरे शरीर के ऊपर। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पे जितने भी लोग थे सबको ब्राह्मण संस्कार देकर उनको सबको लगा दिए कि चलो यज्ञ कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, वो शरीर था, वो शरीर हिलता था, तो हिलता था तो जो है यज्ञ हो नहीं पा रहा था। तो फिर देवताओं ने प्रयास किया कि शरीर को कैसे ना हिले। फिर उन लोगों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भगवान विष्णु आए, धर्मशिला पर्वत को रखे। और धर्मशिला का भी अलग कहानी है। धर्मशिला जो है वो यमराज जी की पुत्री है। तो धर्मशिला पर्वत को रखे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो आखिर में भगवान ने क्या किए, अपने चरणों को उस धर्मशिला पर्वत के ऊपर रख के उसको दबा दिए। तो गयासुर अभी भी है, नीचे है, और उसको भगवान ने कहा है कि रोज यहाँ पे क्या पड़ेगा, पिंडदान पड़ेगा, और उसका भाग जो है तुम्हें जाएगा। जिस दिन पिंडदान नहीं होगा तुम उठाना। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पे रोज जो है पिंडदान दिया जाता है। तो बेसिकली जो पिंडदान है, वो पिंडदान यही है कि कैसे जो जीव जो है ना, वो कर्म के अनुसार कई प्रकार के योनि में चला जाता है, प्रेत योनि में चला जाता है, नरक का यंत्रणा भोगता है, लेकिन पिंडदान के माध्यम से उन लोगों को जो है इस चीज़ों में मुक्ति मिलता है। तो ये था कि यहाँ के बारे में। बाकी यहाँ पे शक्तिपीठ है, आपके मंगला गौरी शक्तिपीठ है, और अक्षयवट है जिनको सीता माता ने वरदान दिए थे, जो है अक्षय रहोगे। सीता माता, जब भगवान राम, ऐसे वर्णन है कि भगवान राम जब आए थे यहाँ पे दशरथ महाराज जी को पिंड प्रदान करने के लिए आए थे, तो उस समय तो भगवान राम गए थे कि श्राद्ध के लिए सामान मान इकट्ठा करने के लिए गए थे। तो उसी समय दशरथ महाराज आते हैं और आके बोलते हैं कि बहू मुझे जो है अब जल्दी पिंड प्रदान करो, और मैं जल्दी में हूँ। तो मैं जो है सीता माता कहती है कि आपके पुत्र गए हुए हैं। नहीं नहीं, मैं जल्दी में हूँ। तो सीता माता क्या करती है, ब्राह्मण के द्वारा, और ये सब को साक्षी रख के, फल्गु, बट वृक्ष, ये सब को साक्षी रख के वो जो है उनके हाथों में दे देती है। मतलब बालू का पिंड बना के, खुद महालक्ष्मी है सीता माता, तो बालू का पिंड बना के वो दे देती है। तो उसको दशरथ महाराज लेकर चले जाते हैं। बाद में जब भगवान राम आते हैं और पिंडदान देते हैं तो दशरथ महाराज नहीं आते हैं। एक्चुअली ऐसे मैंने सुना है, यहाँ के जो पुराने लोग कहते हैं कि पहले जो पिंडदान होता था, कुछ कम से कम 50-60 साल पहले जो पिंडदान होता था, वहाँ पे पितृलोक में पितृ दिखते थे। पिंडदान करके जो भी लोग जाते थे ना, तो उनको पितृलोक प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते थे। अब नहीं है, मतलब ऐसे मैंने सुना हूँ, जो 60-70 साल पहले ऐसे ही होता था। तो इसी प्रकार भगवान राम ने कहा कि दशरथ महाराज क्यों नहीं आ रहे हैं। तो माता ने कहा शायद मैंने दे दी हूँ इसलिए नहीं आ रहे हैं। और ये सब साक्षी है, फल्गु साक्षी है, बट वृक्ष साक्षी है, ब्राह्मण साक्षी है। लेकिन सब लोग चुप रहे, क्योंकि वो लोग चाहते थे भगवान राम के हाथ से लेने के लिए, दान लेने के लिए। लेकिन वट वृक्ष जो है उन्होंने साक्षी दिया कि हाँ माता ने की है। तो माता ने उसको वरदान दिया वट वृक्ष को, तुम अक्षय रहोगे। और अक्षय वट के सामने जो पिंडदान होता है, वो भी पिंडदान भी अक्षय हो जाता है ना, पितरों के लिए अक्षय हो जाता है। तो इसी प्रकार फिर लेकिन बाकियों को श्राप मिल गया, ऐसे हम सुने हैं। जैसे फल्गु है वो सुखी रहती है हमेशा, जो भी है। तो ये यहाँ के बारे में मैंने बताया। और बाकी भगवान विष्णु का चरण जो है वो साक्षात है। श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद के 31 नंबर अध्याय के 21 नंबर श्लोक में कपिल भगवान बताते हैं कि एक जीव जो है वो माँ के गर्भ में रहकर जब बहुत कष्ट होता है तो वो कैसे प्रार्थना करता है। कई प्रार्थना होता है, तो उसमें एक प्रार्थना है, तस्मात् अहम विगत विप्लव उद्धरिष्य
आत्मानम आसु तमस सुहृद आत्मनैव भूय एतत् व्यसनम अनेक रंध्रम मामे भविष्य उपसादिता विष्णुपाद। वहाँ पे विष्णुपाद शब्द आया है, इसलिए मैं श्लोक बोल रहा हूँ। तो माँ के गर्भ में वो बच्चा प्रार्थना करता है कि अब मैं दोबारा ये माँ के गर्भ में नहीं आऊँगा। तो माँ के गर्भ में नहीं आने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहते अब मैं अपने मन को, अपने चेतना को भगवान विष्णु के चरणों में लगाऊंगा। तो आप में से कितने लोग फिर दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आना चाहते हैं? तो आप लोगों के लिए फॉर्मूला दिए हैं, कपिल भगवान दिए हैं। श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद 31 अध्याय 21 नंबर श्लोक। मामे भविष्यत उपसादिता विष्णुपाद। अब मैं जो क्या करूंगा, भगवान विष्णु का चरणों को ध्यान करूंगा और फिर मुझे जो है दोबारा फिर माँ के घर में नहीं आना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न है?